गुड मॉर्निंग 10th क्लास। जीएसईबी का चैप्टर नंबर 3 का थर्ड लेक्चर लेकर एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। थर्ड लेक्चर जो कि चैप्टर आप लोगों को पता है, उसके अनुसार आज हम स्टोन इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित जानकारी लेते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन से संबंधित यदि हम जानकारी की बात करें तो स्टोन मतलब पत्थर, इंस्क्रिप्शन मतलब लेख। तो पत्थरों से संबंधित जो लेख हैं या पत्थरों पर जो लेख लिखे गए हैं या उनको उकेरा गया है, जो भी ऐसे कुछ सिस्टमेटिक तरीके रहे हैं जिनके माध्यम से इन पर जो है लिखावट की गई, शिलालेख बनाए गए, उन्हें हम स्टोन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इन्हें हम रिलीजियस ऑर्डर के रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि विभिन्न जो हमारे एम्परर हुए हैं उन एम्परर्स के द्वारा इनको लिखा गया या अपने समय से संबंधित जो भी घटनाएं थीं उनको इसके माध्यम से उकेरा गया था। और ये जो है मानवीय इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण कला में से एक माना जाता है। इनको बहुत ही एक देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक इंजीनियरिंग आर्ट है एक तरीके से, जो कि इंस्क्रिप्ट की जाती है। और इसको हम मौर्य काल से भी मानते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मौर्य काल से हुई थी। नॉर्मली इंस्क्रिप्शन यदि हम देखा जाए तो एम्परर जो अशोका था उसके समय में अधिक इस्तेमाल किए गए थे या यूज किए गए थे। कई बार ये देखा गया है कि ये वुडन आर्ट के आधार पर भी लिखे गए हैं, स्टोन पर भी लिखे गए हैं। कई और स्पेसिफिक जो मतलब भारत लोगों के द्वारा मानवीकृत ये इंस्क्रिप्शन कई बार ऐसे लिखे गए हैं जिनके माध्यम से हमें अपने जो इतिहास, अपनी जो हिस्ट्री है उसको जानने और समझने का मौका मिलता है। ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, एक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, या हम कह सकते हैं आर्ट ऑफ स्कल्पचर भी मान सकते हैं। अलॉन्ग विद erection of the pillars of the wooden and stone beautiful arch are engraved the door। कभी कभी हमें इनकी जानकारी हमें स्टोन के साथ साथ ब्यूटीफुल जो आर्च है उनके आधार पर भी मिलती है, साथ में डोर वगैरह पे मिलती है, स्ट्रेसेस पे भी देखने को मिलती है। हमारे जो धर्म है एक तरीके से उसके बारे में है, ये सब हमारे जो मोरल हैं, हमारे जो है रिलीजियस बिहेवियर हैं, उन सब की जो जानकारी है इनके माध्यम से हमें प्रोवाइड होती है या इनके माध्यम से हमें जानने को भी मिलती है। और सो मैनी इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन, जैसे पेशावर है, देहरादून है, थाने है, मुंबई है, दौली है, जूनागढ़ जो कि बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है, जो है कहीं ना कहीं जो एम्परर अशोका था उसका। और साथ में चेन्नई, वहाँ पर भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे जो जूनागढ़ है ओडिशा में दिखाया गया है, ऐसा नहीं है, जूनागढ़ जो कि आपका गुजरात में पड़ता है उससे संबंधित ये इंस्क्रिप्शन है। सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड द फुट हिल्स ऑफ गिरनार माउंटेन्स, जो कि ये भी आपका जूनागढ़ के अंतर्गत ही आता है। ये सब जो है कहीं ना कहीं आपका काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पार्ट है जो कि हमें जानकारी मिलती है। इंस्क्रिप्शन की यदि हम और भी बात देखते हैं तो जैसे कि पालीटाना जैन टेम्पल है आपका, और भी कई ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पर इनके बारे में जानकारी मिलती है। गुजरात से संबंधित ही है ये सब। जैन टेम्पल 1847 में जो है हाथी सिंह जो कि अहमदाबाद में ही है, ये भी एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन का माध्यम है। यहाँ पर भी बहुत जानकारी आपको मिलती है और ये बहुत बड़ी मात्रा में हमें जो है काफ़ी कुछ साक्ष्य प्रोवाइड करने का कार्य भी करता है। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जिससे हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी गुजरात लैंग्वेज है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, इम्पोर्टेंस ही मिलती है। ये बहुत ही बड़ा अपने आप में कार्य है। आगे सेकंड हमारा द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। द्रविड़ स्टाइल मतलब द्रविड़ यहाँ पे ये शब्द इसलिए बोला गया है, जो इंडिया के मूल निवासी थे, मतलब एंशिएंट टाइम से जो लोग रहते आ रहे थे उन्हें द्रविडियन बोला जाता था। उनकी स्टाइल में जो आर्ट है साउथ इंडिया में उससे संबंधित भी काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे कि जो बुद्धिस्ट स्तूप हैं ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे साउथ इंडिया में जहाँ पर भी बनाए गए थे वो जो है द्रविडियन स्टाइल में ही बनाए गए थे। कृष्णा और गोदावरी नदियों के
आसपास जो सातवाहन राजा थे, एक सातवाहन किंग के द्वारा भी जो स्तूप वगैरह बनवाए गए, या जो भी आर्ट या जो भी या मतलब स्कल्पचर बनाए गए, ये सब भी द्रविड़ियन स्टाइल के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाए तो सेमी सर्किल में ही बनाए जाते थे। सेमी सर्किल का मतलब है हाफ सर्किल आकार। तो इनकी जो शेप होती थी कैसी होती थी, सर्किल का हाफ। इस तरीके की जो आप स्तूप भी देखोगे वो भी कहीं ना कहीं सर्किल का हाफ ही होता है। तो ये जो है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नागार्जुनकोंडा है, अमरावती है, और ये एक तरीके से वेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविड़ स्टाइल माना जाता है। मतलब मानव द्वारा निर्मित जो है एक अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि की कला मानी जाती है। चोल किंग के द्वारा भी इसको अडेप्ट किया गया था, जो द्रविड़ियन स्टाइल है। उन्होंने भी इसका काफ़ी कुछ आर्किटेक्ट कराया था, और ये एक अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट कंटेंट है जो हमें जानने को मिलता है इंडियन कल्चर से संबंधित। नेक्स्ट है आपका आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। देखो उससे पहले हमने क्या है मौर्य टाइम के बारे में, अब थोड़ा सा ये हम क्या है गुप्त और मौर्य दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। देखा जाए तो मौर्य पहले आए थे, और गुप्तों का समय जो है ईसा के बाद का रहा है, और वो ईसा से पहले का रहा है। तो ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड यदि हम बात आर्किटेक्चर की करें, स्कल्पचर की करें, और पेंटिंग की करें, डांसिंग की करें, म्यूजिक की करें, तो ये अपने आप में बहुत ही ऊंचे स्तर पे मानी गई थी। मतलब इनका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था उस समय। और ये जो आपको हम ये भी कह सकते हैं शिव टेम्पल है, पार्वती टेम्पल है, इन सब का जो कि कई मध्य प्रदेश में मान के चलो, आप गुजरात में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर भी स्तूप हैं, आपके चैत्य हैं, मठास हैं, बिहार हैं, और ये सब भी पिलर्स वगैरह हैं, पिलर्स इंस्क्रिप्शन भी माने जाते हैं। तो ये सब आपको गुप्ता पीरियड में भी देखने को मिलते हैं। इसमें भी काफ़ी कुछ जो इनकी जो आर्ट थी इन्होंने काफ़ी डेवलप की थी, और ये अपने आप में क्या है यूनिक एग्जांपल है इनके द्वारा। किसके द्वारा? गुप्ता पीरियड के द्वारा। इन्होंने जो है इसको काफ़ी इम्प्रूव करने का कार्य किया है, हमारी जो कल्चर तो हमारा जो सिविलाइजेशन है उसको। इसीलिए गुप्ता पीरियड को एक तरीके से गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट भी माना जाता है इंडिया का। और बुद्ध जो स्टैचू थे अपने जो सारनाथ में है, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु है जो मथुरा में है, स्टैचू ऑफ महावीर स्वामी है, केव्स ऑफ उदयगिरी है, स्टैचू ऑफ विष्णु है, ये एक तरीके से ये सब कहीं ना कहीं गुप्त पीरियड की देन मानी जाती हैं, और इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड या गोल्डन टाइम ऑफ आर्ट भी इंडिया का माना जाता है। ये भी अपने आप में कहीं नहीं भारत आम जो है नागरिकों के द्वारा, या हम कह सकते हैं मानव द्वारा निर्मित कला का सर्वोच्च उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। फिर आता है आपका केव आर्किटेक्चर। यदि हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो केव के बारे में यहाँ पे आ जाते हैं। केव जो कि गुफा निर्माण से संबंधित है। तो देखते हैं केव आर्किटेक्चर की यदि हम बात करें तो ये क्या है, मैन मेड प्लेस माना जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर माना जाता है। उस समय लोगों को जो है ज़्यादा कुछ हाउस या होम वगैरह है ये सब बनाने का ज्ञान नहीं था, तो वो केव को ही आर्किटेक्ट करने का कार्य करता था। जैसे कि आपका अजंता है, एलोरा है औरंगाबाद में जो कि निर्मित ये केव हैं, और एलिफेंटा की मानी जाती हैं केव जो कि मुंबई में है, उदयगिरी और ग्वालियर की जो केव हैं, भुवनेश्वर की हैं जो कि उड़ीसा के आसपास हैं। ये सब जो केव हैं वो भी मानव निर्मित एक बहुत ही असाधारण कार्य माना जाता है। और आज भी जो है कई फॉरेनर्स जो आते हैं, हज़ारों फॉरेनर्स आते हैं, या हम कह सकते हो, और कई वैज्ञानिक ऐसे आते हैं जो इससे संबंधित साक्ष्य जुटाते हैं, यहाँ जानकारी लेते हैं, गुप्ता पीरियड में जो बनाई गई ये केव्स हैं उनको समझने का कार्य करते हैं। और गोंडल में भी है कालीबंगा जो कि तरीके से वहाँ पर भी जो कि गुजरात है, और राजकोट में भी है एक केव, और 3 केव्स जो कि जूनागढ़ में है। ये सब अपने आप में क्या है बहुत ही फेमस मानी जाती हैं, और यहाँ से हमें बहुत ही कह सकते हो एक्सटेंडिव जो है हिस्ट्री जानने को मिलती है। यहाँ से पता चलता है कि जो आपका गुप्त पीरियड था वो कितना जो है एकदम गोल्डन रहा है, कितना इम्पोर्टेंस ही रखता है हमारे अपने लिए। तो ये सब भी हमें यहाँ सब देखने को मिलता है। आगे हम ये देखते हैं इन केव में जो है इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं जो कि अशोका के द्वारा बनवाए गए थे। ये अशोका के द्वारा जो एम्परर अशोका था उसके द्वारा इसको उकरवाया गया था। अपने जो राज से संबंधित जानकारियाँ जो इसके द्वारा दी गई थी या जन समुदाय तक पहुंचाई गई थी, या इस तरीके से ऐतिहासिक दृष्टि से भी इनको उकेरा गया था। ये सब भी हमें यहाँ देखने को मिलता है।
और कई और भी कार्य हैं जो इन इंस्क्रिप्शन पे जो है डिस्क्राइब किए गए थे। जैसे चैरिटी वर्क है, किसी के द्वारा कोई चैरिटी वर्क किया जाता है तो उसको भी इंस्क्रिप्ट कर दिया जाता है। किसी डेट से संबंधित कोई कार्य है उसको भी जो है एक तरीके से डिस्क्राइब कर दिया जाता है। या कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री है, कोई एक तरीके से किसी बार को किसी ने विन किया है, जीता है, कोई ट्रिटी है, तो इन सब को भी कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन के माध्यम से दिखाने का कार्य किया जाता था। और ये सब हमें केव के माध्यम से भी देखने को मिलता है। कई केव ऐसी हैं जहाँ पर इंस्क्रिप्शन को इनको दिखाया गया है, उकेरा गया है। और यहीं पर हम देखते हैं केव्स ऑफ आसाम जो है, साथ में केव्स ऑफ दार्जिलिंग जो कि वहाँ पर भी आपको केव्स देखने को मिलेंगी। सुदामा केव्स है बिहार में, और बिहार में मतलब सीता केव्स है। वेल और ये एक तरीके से क्या है, बहुत ही आर्किटेक्चर का बहुत ही फेमस नमूना रहा है। इन सब से हमें काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और कहने के लिए हम कह सकते हैं अजंता एलोरा ये अपने और एलिफेंटा ये जो केव्स हैं अपने हमें स्पेसिमेनली रूप से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के लिए अपना एक इतिहास अलग ही दिखाने का कार्य करती हैं। अब आ जाता है केव्स ऑफ गुजरात। तो सबसे पहले केव्स एट जूनागढ़ की बात करते हैं। बहुत ही फेमस प्लेस है, कोई यदि देखना चाहे, कोई घूमना चाहे उसके लिए, और ये जूनागढ़ में है। तो देयर आर द 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़। ये जो केव्स हैं इनके 3 ग्रुप्स जूनागढ़ के अंतर्गत माने जाते हैं। जूनागढ़ वही है जिसने भारत की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था गाइस, वही जूनागढ़। जैसे कि आपका जूनागढ़ है और हैदराबाद है, पुणे है, ये वो मतलब जो रियासत थी जिन्होंने जो है स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिया था और इंडिपेंडेंस इंडिया में शामिल होने से मना कर दिया था। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और या ये पता होनी चाहिए। तो जूनागढ़ की जो केव्स हैं उनको 3 भाग में डिवाइडेड किया गया है। 3 स्टेप में देखते हैं। सबसे पहले ग्राउंड ऑफ बाबा प्यारा केव्स। दिस केव्स इज सिचुएटेड नियर द बाबा प्यारा मठ। दे आर इन द 3 layers इंस्ट्रक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पर एक तरीके से 3 लेयर्स इसको लेयर्स में बनाया गया है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं अपने तीनों एंगल से एक तरीके से। और टोटल 16 केव्स हैं यहाँ पर, और इनमें से आउट ऑफ देम 4 आर इन फर्स्ट लाइन, 4 इनमें पहली लाइन में, 7 इन सेकंड लाइन और 5 इन थर्ड लाइन। इस तरीके से इनको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। पॉसिबली दे वर कर्व ड्यूरिंग द 1st and 2nd century AD। और इनको जो माना जाता है कि ये इनका जो है कार्य इन पे जो किया गया था वो 1st और 2nd सेंचुरी के आसपास किया गया था। और इनकी जो कर्विंग है, इनका जो डिज़ाइन है वो आज भी स्पेसिमेन है, मतलब इतिहास का बहुत ही अपने आप में एक कह सकते हैं गर्व का पल देता है। सेकंड आपका दे आर डबल स्टोरी। ये डबल स्टोरी की केव्स हैं। ऑन सीइंग देयर रिमेन से वन कैन देन दे माइट हैव बीन कर्व ड्यूरिंग द एंड ऑफ 2nd century एंड द बिगनिंग ऑफ 4th century। ये लगभग 2nd और 4th सेंचुरी के आसपास इनको माना जाता है। जो सेकंड वाली जो डबल स्टोरीज मानी जाती हैं जो केव्स हैं। थर्ड केव्स ऑफ खापरा एंड केडिया। तो ये जो केव्स हैं कुंद, केव्स ऑफ कुंड जो है, इन सीइंग द रिमेन इट कैन बी सेड टू बी द वर फ्लोरड केव्स। और इट मैड हैव बीन द कर्व इन द 3rd century एंड द 20 पिलर्स एंड दे आर इन रून्स नाउ। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो थर्ड वाली केव्स हैं कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व आज खतरे में है। ये कहीं ना कहीं आपको एक विचित्र अवस्था में देखने को मिलेंगी। और ये जो हैं कहीं ना कहीं इनमें काफ़ी पिलर्स का इस्तेमाल भी किया गया है, मतलब इसमें पिलर्स बनाए गए हैं। और ये केव्स भी अपने आप में बहुत ही ओल्डेस्ट केव्स में भी मानी जाती हैं। और ये भी आपका 3rd century के आसपास इनका जो टाइम है बनाने का माना गया है। नेक्स्ट है आपका खम्बालाडिया केव्स। इट इज़ डिस्कवर्ड 1959 AD। दे आर सिचुएटेड इन खम्बालीडा नियर द गोंडल। ये लगभग खम्बाडीला जो कि गोंडल के पास है, वहाँ जो कि राजकोट से 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये मानी जाती है। एंड देयर आर द रिमार्केबल। ये मतलब रिमार्केबल हम कह सकते हैं कि ये समझने योग्य, या हम कह सकते हैं ये बहुत ही बड़े अपने आप में समझने और सोचने के लिए विवश करती हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केव्स में से एक मानी जाती हैं। और ये भारतीय हिस्ट्री का एक रिमार्केबल पॉइंट भी माना जाता है, मतलब कह सकते हो याद करने योग्य या फिर समझने योग्य हम कह सकते हैं, या एक दूर का पत्थर, मील का पत्थर भी कह सकते हो माना जाता है। चैत्य क्रस विद द स्टूप्स इन सिचुएटेड इन द मिडिल केव। और यहाँ पे जो
जो चैत्यास हैं और जो एक तरीके से विद स्तूप, मतलब चैत्यास जो है स्तूप के साथ मिडिल केव के मिडिल में बनाए गए हैं। और फिगर ऑफ बोधिसत्व एंड स्टैचू ऑफ द डिवोटीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ ऑफ साइड इंटेरियंस पाथ सपोर्टेड बाई ट्रीज एंड दे आर ऑफ द 2nd और 3rd सेंचुरी। और इसी के बीच में ट्रीज के सपोर्ट के माध्यम से यहाँ डिवोटीज जो है वो उनके स्टैचू दिखाए गए हैं। साथ में इसको भी एक 3rd और 2nd सेंचुरी के आसपास का बताया गया है कि ये भी जो है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट 2nd और 3rd सेंचुरी के आसपास की गई थी। थर्ड आपका एक तरीके से है तालाजी केव्स। माउंटेन ऑफ तालाजी इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ सतरंजी रिवर इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट। सतरंजी जो एक तरीके से रिवर है जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट के पास है, उसके पास ये जो केव्स माने जाते हैं तालाजी केव्स। और इट इज़ फेमस पिलीग्राम्स ऑफ तलबंजगिरी। एक तरीके से ये बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल भी माना जाता है। एंड 30 caves हैज़ बीन कर्व फ्रॉम द स्टोन्स विद द ह्यूज गेट। और लगभग 30 मतलब 30 केव्स ऐसी हैं जो कि स्टोन्स के कर्व के साथ यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। और एवाल द मंडप एंड द चैत्यास ग्रोइंग द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द स्कल्पचर एंड द प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम ये भी एक तरीके से चैत्यास जो क्रब्स हैं यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं और बहुत ही प्रोटेक्टिव पॉइंट है ये, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखने को माना जाए, हमारे समझने की यदि बात की जाए तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंसी रखती हैं। जहाँ पर आप जाकर इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे आर्किटेक्चर की, हमारी वास्तुशास्त्र की जो जानकारी है, जो बहुत ही उच्च कोटि की जो जानकारी है, उसके बारे में भी हमें जानने को मिलता है कि भाई जो इंडियन जो है हिस्ट्री या इंडियन स्कल्पचर की कितना उच्च कोटि का रहा है, या यहाँ की जो संस्कृति है, जो सोसाइटी है, या जो है कितना अग्रिम रही है पूरे वर्ल्ड में। और नेक्स्ट आपका 4th आ जाता है सना केव्स। और दिस ग्रुप ऑफ केव्स इज सिचुएटेड इन द टॉप ऑफ सना माउंटेन्स इन बंकिया विलेज। और एक तरीके से कह सकते हो ये सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, जो गिरी है, गिर के आसपास जो सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उसके आसपास माना जाता है। और ये कहाँ सना जो माउंटेन्स है उसके आसपास की बात है, वहाँ ये केव्स माने जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सना केव्स रखा गया है। उसके बाद डंग केव्स, डंगिरी जो एक तरीके से डंग विलेज के आसपास है, ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट के पास मानी जाती है। ये केस है। फिर आप क्या हो जाता है एक झिंझुरी झार, एक तरीके से एक्चुअली ये वर्ड प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें क्लियरिटी उस बेसिस नहीं हो पा रही है गाइस, क्योंकि ये एक ऐप के माध्यम से ही मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ। तो आपका फिर कौन सा हो जाता है झिंझाहुरी झार, एक तरीके से जो कि बुद्धिस्ट केव से, ये भी है ये भी लोअर राजकोट से आपका पास में ही है। ये केस भी आसपास ही है, देखने को मिल सकती है। और ये भी 2nd सेंचुरी के आसपास ही मानी जाती है। झिंझुरी झार कह सकते हो या झंझाझुर झार, एक तरीके से ये वहाँ पर एक केव्स है ये भी। और एक उसके बाद आता है खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट के पास मानी जाती है। और ये टॉप ऑफ माउंटेन्स जो कह सकते हो, माउंटेन्स के ऊपरी स्तर पे ये जो है आपकी केव बनाई गई है। और ये पातघाट है जो एक तरीके से ओल्ड, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। लाखपत तालुका और कच्छ जो मतलब जो कच्छ आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद एक उसकी पास एक जगह है जिसे हम लखपत तालुका बोलते हैं, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी। और इसको जो डिस्कवर किया गया था वो के शास्त्री के द्वारा 1967 AD के आसपास किया गया था। फिर आपका आ जाता है केव्स एट कालिया डोंगर। और यहाँ पर हम देखने को मिलने के बाद 3 केव्स हैं जो कि कालिया डोंगर में आपको देखने को मिली। झंगाडिया जो तालुका है आपका भरूच डिस्ट्रिक्ट के पास, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये भी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। और 11 फीट हाइट स्टैचू आपको लाइन का यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 2 बॉडीज़ एंड 1 माउथ इन द फॉर्म ऑफ पिलर। तो कर्व विद सिंगल रॉक, ये जो आपका सब सिंगल रॉक में ही देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि अलग पहाड़ी पे, एक ही पहाड़ी से ये सब काट के बनाया गया है। यहाँ पर आपको 2 बॉडीज़ और 1 माउथ, मतलब एक शेर के जो कि एक ही माउथ और 2 बॉडीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये भी एक तरीके से बहुत ही कह सकते हो
हमारी संस्कृति का, हमारे आर्किटेक्चर का बहुत ही कह सकते एक इम्पॉसिबल सा एक तरीका है, या इम्पॉसिबल सी एक आर्ट है जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊंगा टेंपल जो आर्किटेक्चर है इंडिया का, उसके बारे में। आर्किटेक्चर गोपुरम जो है, किस तरीके से गोपुरम होते थे, कैसे बनाए जाते थे, फिर उसके बाद जैन टेंपल्स, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ गाइस। तब तक के लिए नमस्कार।